उनको उनका वोट लिया, लेकिन उनको इंसाफ नहीं दिया। न सच्चर समिति को लागू किया, न रंगत मिश्रा कमेटी को लागू किया, और न ही दलितों को उनका हिस्सा मिला, उनका हक मिला है। आज ये भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की सरकार हमें इस देश का गद्दार बोलती है कि मुसलमान यहाँ का वफादार नहीं है, कहती है कि दलितों को देश से निकालना चाहिए, कहती है कि आदिवासी नहीं वनवासी है। ये क्या है? ये क्या हो रहा है हमारे देश में? क्या बाबा साहब ने संविधान इसीलिए लिखा था? क्या बाबा साहब को यही अपेक्षित था कि मेरे देश के लोग इस संविधान का इस्तेमाल करके पूरे दुनिया पे राज करेंगे? उनका ख्वाब था। लेकिन मैं उन हिजरों के वोट से पूछना चाहता हूं कि क्या इस वतन का गद्दार बताने वाले मुसलमान को आप नजदीक जाके कभी देखे हो? उनके तकलीफ को आप देखे हो? उनके तकलीफ को आप जाने हो? अरे मैं कहता हूं, जब ये मुसलमान अल्लाह की बारगाह में जाकर जब 5 वक्त का या फजर का हो नमाज हो या ईशा की नमाज हो, जब अदा करता है, उसके अल्लाह को, उसके रसूल को याद करने से पहले अपना सर इस सरजमीन पे रखता है। और अफसोस मुसलमान हम भी नहीं रखते हैं, मुझे भी शर्म आती है। लेकिन आपको अगर कोई गद्दार कहता है तो उसके सामने सवाल रख दो। ये 5 वक्त तो कोई सर रखता है इस सरजमीन पर? अगर कोई रखता है कि मुसलमान है, काश की कोई मुसलमान से ज्यादा राष्ट्रभक्त इस देश में होगा। और बाबा साहेब आंबेडकर ने हमें बताया है, क्या बताया है कि अगर आप आपके वोट का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस आजादी का सही मतलब आपको नहीं समझेगा, आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, ना आपको रोटी मिलेगी, ना आपको पानी मिलेगा, ना आपको घर मिलेगा, ना आपको कोई पूछने आएगा। मेरे भाई, अगर आपको आपका इंसाफ चाहिए तो भीख की तरह नहीं तो हाथ की तरह मांगना सीखना होगा आपको। मुझे तकलीफ होती है, मुझे दुख होता है, और मुझे एहसास इस बात का होता है कि मैं दलित का बेटा है, भीम का बेटा है, बाबा साहेब का बेटा हूं। जब मुझे एहसास होता है कि देश को संविधान मेरे बाप ने दिया है, तो क्या हमें इंसाफ मिला है? क्या हमें घर मिला है? क्या हमें पानी मिला है? क्या मेरे समाज का दलित या मुसलमान का कोई बच्चा या कोई मेरी माँ या कोई बहन भूखी नहीं सोती होगी? तो याद रखो कि इसका भी एक जवाब है कि शायद मैं जहां तक जानता हूं, हदीस में लिखा है कि जब तक आप पड़ोस वालों को नहीं पूछते, आपको खाना खाना भी हराम है। और जो संविधान में लिखा है उसका हक उसको मिलना चाहिए, वो हदीस में लिखा है, यह आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। कि जब तक आपको पता नहीं होगा कि आपका हक क्या है, इंसाफ क्या है, और इस आजादी ने हमें क्या दिया है, जब तक आप सोचेंगे नहीं और अकबरुद्दीन असदुद्दीन साहब का हाथ मजबूत करेंगे नहीं, तब तक आपकी आवाज दबी रहेगी। आपकी आवाज को उठाना है, उठाना है, उठाना है, उठाना है। आपकी आवाज को अगर उठाना है तो आपको मजलिस को, इमाम को, असदुद्दीन साहब के हाथों को मजबूत करना होगा। क्या आप हाथों को उनके मजबूत करेंगे? क्या मजलिस को वोट देंगे? आवाज नहीं आ रही बाहर से, पीछे से भी आवाज आनी चाहिए मेरे भाई। मैं आपसे बात कर रहा हूं, कोई भाषण नहीं दे रहा हूं। मेरे बात को समझो, वक्त की आवाज को समझो। मैं आपसे कह रहा हूं, क्या इमाम को आप वोट नहीं देंगे? क्या इत्तेहाद को पैदा करने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी के हाथ को मजबूत नहीं करेंगे? तो इसी बात को समझना होगा। इस बात को जब तक आप नहीं समझेंगे, जब तक आप मुत्तहीद नहीं होंगे, जब तक आप मुसलमान एक नहीं होंगे, आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। आप पे कोई राज करता रहेगा, मुसलमानों की गलियों में आकर आपके घरों को
आपके हाथ को छीनता रहेगा, मानवत की बल्लिया का पूरा बजट उठा जाएगा, आपके गली में पूरे नालियों को भर देगा। क्या आपको ये चाहिए? तो आपको मुत्तहिद होना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि मेरा कौन है, पराया कौन है। तो मेरे भाई, शायद मैं आपसे ज्यादा बोला हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुसलमान का भाई होने के नाते मुझे कुछ आपसे कहना चाहिए। बाबा साहब ने हमें हर बार बताया है कि इंसाफ जिसको मिलता है वो जो संघर्ष करता है, इंसाफ उसको मिलता है जो लड़ता है, इंसाफ उसको मिलता है जो इंसाफ को ठीक की नहीं हाथ की तरह मानता है। तो मुसलमानों, ये आपको सीखना होगा, दलितों सीखना होगा। कांग्रेस और राष्ट्रवादी का ये शरद पवार, जो मेरे बाप ने, मेरे बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें संविधान में अट्रॉसिटी का अधिकार हमें दिया है, उसी अट्रॉसिटी के अधिकार को खत्म करने की बात ये शरद पवार करता है। अरे शरद पवार जी और राष्ट्रवादी के गुलामों, कांग्रेस के गुलामों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शरद पवार को हमने 7 साल दलितों ने सत्ता दी, यह हमारा एहसान आपके ऊपर है। शरद पवार अगर सीएम बने हैं तो ये मुसलमानों के एहसान की वजह से बने हैं। कांग्रेस अगर सत्ता में रही है तो दलित और मुसलमानों के वजह से रही है। और इन दोनों कौमों को दबाकर आप हमारे ऊपर नाइंसाफी पर नाइंसाफी करते रहे 70 साल तक। लेकिन ये नस्ल, ये मेरे भाई, ये मेरे नौजवान दोस्त, मेरे उम्र के दोस्त खामोश रहेंगे, चुप बैठेंगे, तो आने वाली नस्ल, आने वाली पीढ़ी हमें कहेगी कि हमारे बाप, हमारे भाई डरपोक थे, नालायक थे। तो आने वाले नस्ल के लिए तो हमें विद्रोह करना होगा, अपने हक के लिए लड़ना होगा। और शरद पवार को मैं बताना चाहता हूं कि आप जैसे एक नहीं 100 सीएम मिलके भी आए तो इस कायदे को बदल नहीं सकते। और जब तक संघ परिवार का हिंदू एजेंडा है इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का, जब तक ये मुजाहिदीन की कौम है और अम्बेडकरवादी है, तब तक देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। और हम बनने नहीं देंगे। ये दलित अपने सर को कटाने के लिए तैयार है, अपने खून के कतरे को बहाने के लिए तैयार है। और कसम बाबा साहेब की, अगर कोई संविधान को बदलने की अगर भाषा करता है या संविधान को बदलने की अगर कोशिश करता है, तो इस देश में जितना खून खराबा इतिहास में नहीं हुआ, उतना खून खराबा इस देश में हम करेंगे और उनके हाथ कलम करेंगे। जो मेरे बाबा साहेब के संविधान को हाथ लगाएगा, जो हमारे कवच कुंडल को हाथ लगाएगा, और कांग्रेस का ये सरकराज गुलाम, ये नारायण राणे कहता है कि शरद पवार का कहना सही है, राष्ट्रवादी कांग्रेस का अध्यक्ष का कहना सही है कि अट्रॉसिटी बदलना चाहिए, अट्रॉसिटी में दुरुस्ती होना चाहिए। अरे याद रखो मेरे भाई, कांग्रेस और राष्ट्रवादी को वोट करने वालों, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मत मारो। जरा सोचो कि बाबा साहेब अम्बेडकर को संविधान सभा में जाने से किसने रोका था? बाबा साहेब को संविधान लिखने से किसने रोका था? और बाबा साहेब ने हर बार क्या कहा था की माझ्या बाबांनो, हे काँग्रेस जळतं घर आहे तिथं जाऊ नका, हे काँग्रेस जळतं घर आहे तिथं जाऊ नका. वारंवार माझ्या बाबासाहेबांनी दलितांना सांगितलं, पण आमचे माणसं त्या ठिकाणी गुलामी करत बसले, त्यांचे चपला बुटा आणि सतरंजा उचलीत बसले. लाज वाटते आम्हाला. काँग्रेस राष्ट्रवादी सोडा, पण हा शिवसेनेचा उद्धव ठाकरे मांजरी सारख्या तोंडाचा अट्रॉसिटीसाठी विशेष अधिवेशन बोलवा म्हणतो, विशेष अधिवेशन. अरे तुमच्या धम्मक असाल तर हा पट्ट्यावाद पुण्यामधून विधानसभावरून 35,000 मतं घेतली. उद्या तू बांधल्या दिवसात मी तुझ्या धन्यवाद देतो ओळशी साहेबांना की त्यांनी मला लायक समजलं.
आणि कुर्ला विधानसभेत मला उमेदवारी दिली आणि तिथल्या मुसलमानांनी 35,000 मतं मला दिली. उद्धव ठाकरे किंवा राज ठाकरे तुमच्या धमक असेल तर जनतेतून निवडून येऊन दाखवा. एसी रूम मध्ये बसून बोलून चालत नाही. आजपर्यंत मुसलमानांना तुम्ही वाईट म्हणत आलात. बीजेपी मुसलमान मुक्त भारत म्हणते आणि काँग्रेस राष्ट्रवादी माझ्या वारिस भाई पठाणला सस्पेंड करा म्हणते. वारिस भाई ने बोल दिया कि ना मैं फिरका परस्त हूं, ना मैं ये परस्त हूं, ना वो परस्त हूं, ना मैं भारत माता की जय बोलूंगा. क्या बोला? हाँ मैं परस्त हूं लेकिन इस्लाम परस्त हूं. हाँ, ये अविनाश बड़े भी उनका समर्थन करता है, उनको समर्थन देता है. और ईमान का एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं कहता हूं कि हमारे वारिस भाई पठान को विधानसभा में इन नामर्दों की फौज ने घेर कर रखा था और उन पे दबाव डाल रहे थे और बोल रहे थे कि भारत माता की जय बोलो. और फिर उन्होंने मना कर दिया कि मैं तौहीद परस्त हूं, मैं नहीं बोलूंगा. तो फिर से कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस का वो अवार्ड विखे पाटिल कांग्रेस का ये सामने आते हैं और कहते हैं कि वारिस भाई को, इस मुसलमान को सस्पेंड कर दो. क्या कांग्रेस राष्ट्रवादी हमारी पार्टी हो सकती है? मेरा सवाल है इस मानव के मुसलमानों को, क्या बाबरी मस्जिद कांग्रेस के इस सरकार ने गिराए नहीं? क्या बाबरी के बाद जो कांड हुआ क्या वो कांग्रेस राष्ट्रवादी के जमाने में नहीं हुआ? इस सवाल का जवाब हमें ढूंढना होगा. अगर इस सवाल का जवाब हम नहीं ढूंढेंगे तो गुमराह हो जाएंगे, भटक जाएंगे. और असदुद्दीन साहब, अकबरुद्दीन साहब का जो सही मकसद है मुसलमानों के दिलों को जीतना और आपको नींद से उठाना, गुलामी से बाहर निकालना, इसका कोई मतलब ही नहीं होगा. तो मैं नौजवानों से हाथ जोड़कर आपकी इत्तेहाद की भीख मांगता हूं. आपसे ये भीख मांगता हूं कि जिस तरह से आपको बांट दिया है, कोई अहले हदीस है, कोई देवबंदी है, कोई शिया है तो कोई सुन्नी है, उसी तरह से दलितों को बांट दिया है. कोई मांग है तो कोई मार है, तो कोई चमार है तो कोई ठोर है. लेकिन मेरे भाई, जब मुसलमान को कोई मारने को दौड़ता है तो उसकी टोपी और दाढ़ी को देखता है, बोलता है कि इसको मारो, इसको काटो, ये मुसलमान है. जब वो नहीं देखता कि ये देवबंदी है, ये नहीं देखता कि ये हदीस है, ये नहीं देखता कि ये सुन्नी है, ये नहीं देखता कि ये शिया है, वह यही देखता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला है, इसको मारो. क्या इस बात को आप मानते हो? और इस बात को आपको समझना होगा. मैं आपका भाई होने के नाते सब कह रहा हूं कि मुझे भी दर्द होता है, मुझे भी तकलीफ होती है. जो खड़ा के उस मेरे बहन की लूटी हुई इज्जत मुझे याद आती है. उस खैरलांजी में हमारे माँ के किए टुकड़े हमें दिखते हैं. उस गोतवांगे परिवार की चीखें हमारे कानों में आती है. तब हमारी जबान में तरखड़ाहट आ जाती है, हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं. इसलिए मुसलमान की भी वही हालत है, हमारे भी वही हालत है. जब कोई दलित को मारने दौड़ता है तो ये नहीं देखता ये मार है, ये मान है, ये ढोर है, ये चमार है. यही देखता है कि ये शेड्यूल कास्ट है, एससी है, दलित है, इसको मारो, इसको काटो, इसकी बस्तियों को दबाओ, इनकी माँ और बहनों की इज्जत को लूटो, आबरू को लूटो. यही फिरका परस्त ताकतों का काम है. ये बात को आपको समझना होगा और दलितों को समझना होगा. ये अगर बात को नहीं समझेंगे, आपस में हम निरादारी में रहेंगे और कोई दलित मुत्तहिद होकर मुसलमान के साथ नहीं जाएगा. अगर कोई मुसलमान अपने अल्लाह के पास दलित की हिफाजत की दुआ नहीं मांगेगा, तब तक इस देश में बदलाव नहीं आएगा. मेरे भाई, अगर बदलाव लाना है तो असदुद्दीन साहब को समझो, मजलिस को समझो,
मजलिस के एजेंडे को समझो और मुत्तहिद होना है, मुनस्सब होना है तो मजलिस के लिए हो जाओ। क्योंकि ये पार्टी अभी तक मराठों को वोट दिया, अभी तक देशमुखों को वोट दिया, अभी तक देशपांडे, जोशी, फडणवीस को वोट दिया। ऐसा होता है, मैं जहाँ जाता हूँ ऐसा हो जाता है।